गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ अस। माय नेम इज आशीष पटेल। आई एम फ्रॉम दिल्ली। मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ गवर्नमेंट एग्जाम की। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 25 तारीख को मेरा एक DSSB MTS का एग्जाम था। फर्स्ट शिफ्ट नोएडा सेक्टर 64 में मेरा एग्जाम था। सबसे पहला दिन मेरा ही पेपर पड़ा था। पता नहीं बदकिस्मती से कह लो चाहे जैसे भी कह लो। वो पेपर के बारे में आज डिटेल डिस्कस करने वाले हैं कि आप लोगों का भी एग्जाम पड़ेगा तो आप लोग उसमें कैसे एनरोल कर सकते हैं और आपको कोई भी परेशानी देखने को ना मिले। जो परेशानी मैंने फेस करी है वो सारी डिटेल में मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको, मेरा एग्जाम पड़ा था 25 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट के अंदर, जो 9 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में था। 2 घंटे का एग्जाम था। इसमें 200 क्वेश्चन थे। इसमें आपको जैसे कि पता ही हो, टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपने एक क्वेश्चन को करने के अंदर 1 मिनट से ज़्यादा समय ले लिया तो आप 200 क्वेश्चन में अटेम्प्ट कर ही नहीं पाओगे। तो ओवरऑल मैंने अटेम्प्ट करे थे 164 क्वेश्चन। 164 अटेम्प्ट करे थे। मुझे अंदाजा है मेरी 130 के आसपास रैंक आ जानी चाहिए। अगर मेरी 130 आई तो सिलेक्शन प्रोसीजर मेरे 99.9% के आसपास पहुंच ही जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं OBC कास्ट से बिलोंग करता हूँ और इसमें सिलेक्शन प्रोसेस के लिए कट ऑफ पिछली बार 130 के अप्रोक्स ही गई थी। तो इस भी आप पे मैंने बताता हूँ। और सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन और पैटर्न कैसे स्टार्ट हुआ। जब भी मेरे साथ कंप्यूटर स्क्रीन में पेपर ऑन हुआ, मतलब कंप्यूटर स्क्रीन में पेपर आया, तो हमेशा GS सबसे पहले आता है। इसको आपको पता ही होगा। तो GS पोर्शन में सबसे पहले हमेशा रीजनिंग ओपन होती थी, लेकिन इस बार के सेट में सबसे पहले पॉलिटिकल साइंस ओपन हुई। हाँ गाइस, पॉलिटी सबसे पहले ओपन हुई। और ओपन होती है मेरे पास क्वेश्चन आ गया फंडामेंटल राइट से रिलेटेड। फंडामेंटल राइट्स तो हमारे मौलिक अधिकार, ये तो हम बचपन से पढ़ते आए हैं। 6 के 6 मौलिक अधिकार। उसमें से मुझसे पूछा था कि अगर आपको कोई पॉवर्टी के अधिकार और सॉरी राइट टू प्रॉपर्टी का जो अधिकार है वो कब खत्म करा या फिर किस संविधान संशोधन के तहत खत्म करा। बेसिक सा क्वेश्चन है, 10वीं क्लास का बच्चा भी सॉल्व कर देगा। 44वें संविधान संशोधन के तहत ये क्वेश्चन हमारा खत्म कर दिया गया था। और मैं आपको क्वेश्चन था, मैंने लिख रखे हैं सारे A to Z क्वेश्चन आपके लिए। 10 से 12 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट कह सकते हो, मेरे लिए तो वो बेसिक था क्योंकि मैं MTS लेवल का एस्पिरेंट नहीं हूँ। मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ और मैं CGL लेवल के प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो उस हिसाब से मेरे लिए तो ज़्यादा हार्ड था नहीं। ऐसा नहीं कहूँगा पेपर हार्ड था नहीं, लेकिन कट ऑफ मैटर करती है बहुत ज़्यादा। इस क्वेश्चन में सबसे पहले मैं आपको कुछ डिटेल क्वेश्चन बताने लगा हूँ। PYQ मतलब जो मैं मिक्स करके निकाल के लाया, जो भी मुझे रिमाइंड हुए, क्योंकि इसमें कोई सेट तो हमें मिलता नहीं है। जितने क्वेश्चन हम रिमाइंड कर सकते हैं उतने क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, द बैटल ऑफ हल्दीघाटी। हल्दीघाटी का युद्ध कौन से साल हुआ था? हल्दीघाटी का जो युद्ध है वो कौन से साल हुआ था? तो इसका आंसर है 1576। मेरा ये क्वेश्चन का आंसर गलत हो गया था। हाँ दोस्तों, मैंने इसमें से 1576 की जगह 86 कर दिया था। मेरी हिंदी थोड़ी सी वीक है तो 1586 कर दिया था 76 की जगह। मैंने इस क्वेश्चन को याद तो करा था, ये क्वेश्चन मेरे माइंड में गैप फिल भी था, मतलब माइंड में मेरे घूम भी रहा था क्वेश्चन, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर थोड़ा सा गलत हो गया। चलो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर। हाँ, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल पूछा था इन्होंने। ये तो मुझे अच्छे से रटा हुआ क्वेश्चन था क्योंकि ये हमने GS की क्लासों में खूब पढ़ा है, खूब पढ़े हैं सारे क्वेश्चन। तो आप लोग कमेंट में बताओ, देखते हैं आप लोग टोटल 10 में से कितने क्वेश्चन सही होते हैं। तो व्हाट इज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? तो जो बंगाल के फर्स्ट गवर्नर जनरल है वो है, मैं नाम से कंफ्यूज हूँ, वारिंग हास्टिंग। इनका नाम है वारिंग हास्टिंग। थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो सकती है। और आप लोगों से, और मेरे जो अगला क्वेश्चन है वो है G20 का जो 2024 का आयोग हुआ था, समिति का, वो कहाँ हुआ था? कौन सी कंट्री में हुआ था G20 का 2024 में सम्मेलन? तो ये हुआ था 2024 में ब्राजील के अंदर। हाँ दोस्तों, G20 सम्मेलन 2024 में ब्राजील में हुआ था। ये क्वेश्चन का भी आंसर मेरा बिल्कुल सही है। सबसे ज्यादा जो मुझे दिक्कत फेस करने को पड़ी, आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, वो है हिंदी के अंदर। काफी सारे एक्सपीरियंट ऐसे हैं, कहते हैं स्कोरिंग सब्जेक्ट है। आप लोगों की बातों को मैं बिल्कुल डिनाई नहीं करूंगा कि हिंदी 100% स्कोरिंग सब्जेक्ट है। उसमें आप लोग 40 आउट ऑफ 40 भी स्कोर कर सकते हैं, बट मेरे लिए वो बहुत ही डिफिकल्ट था। मैंने इंग्लिश में अच्छा अटेम्प्ट करा, मैंने मैथ में अच्छा अटेम्प्ट करा, मैंने रीजनिंग में अच्छा अटेम्प्ट करा, GS में अच्छा अटेम्प्ट करा, पर मैं हिंदी में अटेम्प्ट नहीं कर पाया। हर एक एक्सपीरियंट की या फिर हर एक प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट की कुछ ना कुछ खामियां रहती है। मेरा हिंदी है, बदकिस्मती से मैं हिंदी में बहुत कमजोर हूँ। इस वजह से मेरा हिंदी का पेपर तो बहुत बेकार गया। इसमें उससे रिलेटेड मैं आपसे कुछ डिस्कस करने वाला नहीं हूँ, कोई फायदा भी नहीं है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर। भारत के अंदर सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन सी है?
ध्यान रखना, भारत के अंदर पूछी गई है, वर्ल्ड की नहीं पूछी गई। भारत की कोस्ट लाइन है ना, उसके अंदर आती है, जो भारत के अंदर आती है वो है नंदा देवी पीक। ये क्वेश्चन तो मैं पढ़ के भाई साहब, पढ़ के मैं थक गया है क्वेश्चन को। मतलब इतनी बार मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे, ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है भाई, 3 बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। अब बताओ, ये है नंदा देवी पीक जो भारत के अंदर सिचुएटेड है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर। इतना आसान क्वेश्चन है, जितने भी स्किन केयर वाले हैं ना वो तो सबसे पहले आंसर दे देंगे। विटामिन सी का साइंस से है, ठीक है, देख के बताना। विटामिन सी का साइंटिफिक नेम क्या है? जल्दी जल्दी कमेंट में बताओ, देखते किसका सही होता है।